Hello friends and dear all students, very good afternoon to all. I am Pooja Sharma, education counseling of social worker working at last 8 years in the social sector, social service. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल वर्क करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। बट अभी जो है सोशल वर्क भी एक व्यवसाय बन गया है, यानी कि एक आप इसको एज अ जॉब की तरह ले सकते हैं। और इस फील्ड में काफ़ी सारे जॉब्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सेक्टर्स में आप इसको कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है MSW एंड BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बच्चों को समूह सम्मेलन यानी कि GC ग्रुप कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट बनानी होती है। और वो कब बनानी होती है, इसका मीनिंग क्या है, GC क्या है, समूह सम्मेलन किसे बोलते हैं और इसके फॉर्मेट्स क्या है, मैं आपको आज बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों तक पहुंच पाएँ, ताकि जो भी बच्चे MSW या BSW इग्नू से कर रहे हैं उनको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलने की वजह से उनका कोर्स डिले हो जाता है। तो इसी के साथ हमने ये शुरुआत की है। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा पाएँ। तो ये जो आज का जो वीडियो है, जैसे कि GC की हम बात करेंगे, समूह सम्मेलन क्या है, इसकी रिपोर्ट क्या है, इसके फॉर्मेट्स क्या है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो प्लीज़ पूरा लीजिए। तो समूह सम्मेलन क्या होता है, समूह क्या है, समूह का मतलब है जब दो लोग से तीसरे लोग मिलते हैं तो वो वह समूह बन जाता है और हम अपने विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, वह एक समूह होता है। ठीक इसी तरीके से समूह सम्मेलन जो होता है BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बीच में, उसको कॉलेज में करना होता है। जो बच्चा इग्नू से MSW कर रहा होता है उसकी संडे क्लासेस होती है। उसके अलावा उनको MSW और BSW में इंटर्नशिप करना पड़ता है। 30 डेज ब्लॉक प्लेसमेंट, 25 डेज BSW के बच्चों को और 45 डेज मास्टर सोशल वर्क के बच्चों को, MA यानी कि MSW के बच्चों को। तो जब आप ये कर लेते हैं, ब्लॉक प्लेसमेंट भी और 45 डेज इंटर्नशिप भी, 25 डे इंटर्नशिप भी, जब आप ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने कॉलेज में सुपरवाइज़र से कोऑर्डिनेट करके कॉलेज जाना होता है और वहाँ पे जाके आपको अपनी GC देनी होती है। और GC कॉलेज के आपके बैच के जितने भी बच्चे हैं उन सबके सामने आपको GC देना है, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है कि आपने इंटर्नशिप किस NGO से किया है। दैट इज़ अ ग्रुप कॉन्फ्रेंस। वो एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस है जो आप पूरे सभा यानी कि क्लास के सारे बच्चे, सुपरवाइज़र, टीचर्स के सामने आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी होता है जिसमें आप अपना हेजिटेशंस निकाल पाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन कैसी देनी चाहिए। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो सुपरवाइज़र आपको गाइड करते हैं। तो जब हम इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट हम बनाते हैं 45 डेज़ का या 30 डेज़ का या फिर 25 डेज़ का, जो कि हमारे MSW BSW में ये चीज़ कंपलसरी है। ये होता है जो बच्चे इग्नू से कर रहे हैं या जो बच्चे DU से भी मास्टर सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको तो वीकली बेसिस में रिपोर्ट सबमिट करानी होती है और वीकली बेसिस में जाके उनको NGO में जाके इंटर्नशिप करना होता है। तो जो मैं बताने जा रही हूँ ये था समूह सम्मेलन, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और मिनिमम 5 बच्चों को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। और जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे होते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के स्टूडेंट ही होते हैं जो कि आपको आपकी क्लास में आपको प्रेजेंट करते हैं और उसकी रिपोर्ट हमें खुद बनानी पड़ती है कि किस बच्चे ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है। और जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसका फॉर्मेट
क्या होता है मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। जीसी के 10 पॉइंट है जो वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है, आसान है। ये बैचलर सोशल वर्क बच्चों के लिए एंड मास्टर सोशल वर्क बच्चों के दोनों के लिए ये है। और ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत इसमें एडिटिंग करने की नहीं पड़ती है। तो रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस यानी कि जीसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह सम्मेलन की रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसे कि पहला पॉइंट है दिनांक, डेट, समय, टाइम, स्थान, प्लेस, संस्था का नाम, नेम ऑफ द एनजीओ या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, संस्था का पता, एनजीओ का एड्रेस, एनजीओ एड्रेस क्या है जिस एनजीओ से इंटर्नशिप किया है, समाज कार्यकर्ता का नाम, नेम ऑफ द सोशल वर्कर, कार्यक्रम और क्रियाकलाप यानी कि प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़, उस ऑर्गेनाइजेशन में जिससे आपने इंटर्नशिप की है वहाँ पे क्या प्रोग्राम्स थे और क्या एक्टिविटीज़ थी, आपने क्या किया। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट है जो सीखने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसीजर, आपने वहाँ से क्या सीखा और जो आपने सीखा है उसकी रिपोर्ट आपको रिपोर्ट्स में लिखनी है। आपने वहाँ से क्या सीखा और क्या इम्पोर्टेंट था आपके लिए। समाज कार्यकर्ता के समक्ष समस्याएं, जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप सीखने के साथ साथ आपको कुछ समस्याएं भी आती हैं जो कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय सोशल वर्कर। उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट है निष्कर्ष यानी कि द कंक्लूजन। आपने जीसी की ये पूरी जो फॉर्मेट्स है इसको फॉलो कीजिए। इसके बाद आप रिपोर्ट्स बनाइए और कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है और बिल्कुल सही है, ये मैंने भी किया था। तो आप जब ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपको कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बच्चा जब अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने बारे में बताता है, अपनी एनजीओ के बारे में बताता है, तो आप इसके आगे अपने रिपोर्ट्स को राइट डाउन कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट, जैसे कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। आप सभी लोग उतार भी सकते हैं इसको अपने लिए, जो बहुत यूज़फुल है एमएसडब्ल्यू एंड वीएसडब्ल्यू के बच्चों के लिए। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये फॉर्मेट्स बनाया है खुद से और मैं आपको ये बता भी रही हूँ। आप इस फॉर्मेट्स को फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कभी लगता है कि उसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, अगर किसी से सुनते हुए, तो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं, अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। और ये 5 बच्चे जब प्रेजेंटेशन देते हैं, इसी फॉर्मेट्स को आप फॉलो करिए। एनजीओ का नाम, एड्रेस चेंज करके, रिपोर्ट्स वो क्या बताता है, बच्चा कैसे प्रेजेंटेशन देता है, वो सारी रिपोर्ट्स आप इसमें लिख सकती हैं। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो, जीसी यानी कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस, समूह सम्मेलन रिपोर्ट बोलते हैं इसको। बीएसडब्ल्यू के बच्चों को भी करना पड़ता है और एमएसडब्ल्यू के बच्चों को भी करना पड़ता है। प्लीज़ आप ध्यान दीजिए हर एक चीज़ पे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप यू कैन शेयर विद अस, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे एनजीओ के माध्यम से जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जीजीविषा द ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट है ये, हम उसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी जर्नल बुक फिल कराने में। और अगर इंटर्नशिप करने में कई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे ब्लॉग्स पे है। और इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे से जुड़ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा था कि उसको एनजीओ ज्वाइन करना है, तो आप प्लीज़ कोई भी आपके घर के नियर बाय एनजीओ है, एज अ वॉलंटरी आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं हाउ टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ में कैसे काम करते हैं। तो ये आप लर्न करें, वहाँ पे जाके सीखें। और अगर आपको एज अ जॉब के लिए बात करनी है कि मुझे जॉब करना है, अगर आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो ईजिली यू हैव टू डू द वर्क। आप आराम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आके इंटरव्यू दे के फेस करके आप अपना जॉब पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करना है तो यू कैन गूगल, आप गूगल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।
मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।